आपके साथ तनवीर करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बता दें कि दोपहर 12:15 पर राज्यसभा सांसद की शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद पटना लौटेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यसभा सांसद की शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। तो दोपहर 12:15 का समय बताया जा रहा है जब राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे और इसके बाद वो पटना लौट जाएंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर करीब 12:15 पर राज्यसभा सांसद की शपथ ग्रहण करेंगे और इसके बाद पटना लौट जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। करीब दोपहर 12:15 का समय बताया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ तैयारियां हैं, पूरा अपडेट क्या है अखिलेश जी? देखिए तन्वी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर है। कल दिल्ली पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और रात बिहार सदन दिल्ली में उन्होंने विश्राम किया था। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर सदस्यता के लिए अपना आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसका राज्यसभा के सभापति बालाकृष्ण के द्वारा किया जा रहा है। उसमें उप सभापति और सभापति दोनों उसमें मौजूद रहेंगे और राज्यसभा में बिहार के मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर बिहार से चुने गए हैं, उनको आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बालाकृष्णन शपथ दिलाएंगे और वो सदस्य के तौर पर अब युक्त हो जाएंगे, जो अगले सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आज सदस्य भले ही शपथ ले नीतीश कुमार, उसके बाद पटना जाए। दूसरी ओर आज बिहार के पटना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी की एक बैठक हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार कोर कमेटी की बीजेपी में बैठक चल रही है। तो क्या सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा, मुख्यमंत्री बदलेगा या फिर नीतीश कुमार 6 महीने तक बतौर मुख्यमंत्री बिहार में काम कर सकते हैं? 6 महीने के बाद राज्यसभा के तौर पर उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो तमाम चीजें हैं, इनको लेकर राजनीति में कल जो 2 बैठकें हुई उसका असर आज देखने को मिल रहा है। आगे रणनीति क्या होगी, बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार की आगे भूमिका क्या रहने वाली है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। तो अमित शाह चुनावी संकल्प पत्र जारी करेंगे। बता दें कि दोपहर 11:15 पर सुबह कोलकाता में संकल्प पत्र जारी करेंगे अमित शाह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11:15 पर कोलकाता में संकल्प पत्र जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही आज संकल्प पत्र भी जारी करने वाले हैं, रोड शो भी करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है, पूरा अपडेट क्या है अखिलेश जी? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार कर चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश अब तक की है और आज भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी करके
बिहार पश्चिम बंगाल की जनता से वो वादे और दावे करेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो वो इन योजनाओं पर काम करेगी, ये जनता को लाभ देगी। इस तरह के तमाम वादे और दावे आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो समायोजित किए गए हैं वो सामने आएंगे। इसके लिए वाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 11:15 पर होटल नोटेबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र के जो दावे और वादे पश्चिम बंगाल की जनता से किए जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 2 कार्यक्रम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में लगे हैं। मिदनापुर की जो क्षेत्र की जो सीट देवना विधानसभा आती है वहां पर एक जनसभा को करीब 3:30 बजे संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी लगा है। ये रोड शो अतुल मोनी स्कूल से लेकर खड़गपुर सदर होते हुए पश्चिम मिदनापुर पहुंचेगा। तो ये लंबा एक रोड शो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। तो कहा जा सकता है संकल्प जारी करना, जनसभा को संबोधित करना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट मांगना और जनता को उत्साहित करने के लिए, जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए और तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के चुनाव माहौल दिखाने के रोड शो भी करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज वो संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है। तो महिला आरक्षण कानून में संशोधन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्र ने महिला आरक्षण में संशोधन करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी और इस बैठक में पश्चिम एशिया में छाए संकट पर भी बातचीत होगी। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने वाली, कितने बजे इस बैठक की शुरुआत होगी, क्या कुछ है पूरा अपडेट इस बैठक से जुड़ा आपके पास? अखिलेश जी, देखिए, भारत सरकार ने फैसला किया है कि महिला आरक्षण विधेयक संशोधन को लाया जाए और उसको पास कराया जाए ताकि आगामी दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव है, तो उस सभी जगह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो महिला आरक्षण महिलाओं की सीटें हैं उनका एक कोटा फिक्स किया जाए। जो 33% कोटे की लगातार बात चल रही थी वो, और उसके लिए सीटें क्या हों इसको लेकर एक संशोधन विधेयक भारत सरकार लाना चाहती है और पास कराना चाहती है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस का रुख क्या रहना चाहिए, महिला आरक्षण को लेकर जो सीटें निर्धारित की जाएंगी परिसीमन में उस पर कांग्रेस के ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए, कहाँ की सीटें महिला बाहुल्य ज्यादा है, जहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा वो होनी चाहिए, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो महिलाओं के लिए परिसीमन में तय की जानी चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए। विपक्ष के जो बाकी दल है, चाहे वो क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है, उनका इस महिला आरक्षण और उनकी सीटों के परिसीमन पर राय क्या है। क्या कांग्रेस सब विपक्षी दलों को एक साथ चलकर ये लड़ाई लड़ेगी महिला आरक्षण और उनकी सीटों के लिए, या फिर कांग्रेस अपने दम पर ही इन सीटों और आरक्षण के लिए लड़ाई महिलाओं की लड़ेगी। तो इसको लेकर एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज सुबह 10 बजे के आसपास बुलाई गई है। इस बैठक का आयोजन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य हैं वो शामिल होंगे और इसमें रणनीति पर चर्चा होगी कि जो महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी आवाज बुलंद करती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका श्रेय पूरा लेना चाहती है। तो कांग्रेस चाहती है कि इस पर एक ऐसी रणनीति बनाई जाए और जिसका पूरे देश भर में बढ़ चढ़कर प्रचार किया जाए कि महिला आरक्षण, बिना महिला आरक्षण के तहत उनकी सीटों को निर्धारित करना
ताकि अगले आने वाले, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव किसी राज्य में हो, उनमें उनकी भागीदारी तय की जा सके, ताकि देश की आधी आबादी की आवाज को देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद में इसको उठाया जा सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस रणनीति अपनी तय करेगी और उसको लेकर आगे की कदम उठाएगी, ताकि इस मुद्दे पर देश की आधी आबादी यानी महिला आबादी पर फोकस करते हुए कांग्रेस किसी भी स्तर से पीछे नहीं रहना चाहती। शायद इन्हीं सभी रणनीतियों को लेकर कांग्रेस आज खुले तौर पर चर्चा करेगी, रणनीति तय करेगी और उस पर अमल करने के लिए कांग्रेस आमंत्रण के कार्यक्रम आयोजित करेगी। चाहे रोड शो हो सकते हैं, सभाएं हो सकती हैं, रैलियां हो सकती हैं, या फिर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली रामलीला मैदान में हो सकता है। धन्यवाद। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। तो लोक भवन में दोपहर करीब 12 बजे प्रेस वार्ता होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे अंतिम मतदाता सूची। 7 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम कटने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है और करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल होने की भी संभावना जताई गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 6 जनवरी को करीब 12 करोड़ मतदाताओं की सूची जारी की गई थी और इसी के साथ करीब 86 लाख मतदाता ने नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरा था। तो 3 लाख लोगों ने नाम कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरा और इस लिस्ट में अब करीब 1 करोड़ लोगों को नोटिस भी दिया था। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। लोक भवन में प्रेस वार्ता होगी। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां आईएएस अनुराग यादव बंगाल से लौटे हैं। बंगाल से वापस भेजे गए आईएएस अनुराग यादव, चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव को पत्र भेजा, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो अनुराग यादव को पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक बनाया गया था। चुनाव आयुक्त को सही जानकारी ना देने पर फटकार भी लगी थी। तो आईएएस अनुराग यादव प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव को भेजा पत्र, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने टेक्नीशियन को गोली मारी। ब्लड बैंक में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन को गोली मारी। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने बेटे के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी और रिवॉल्वर को बरामद कर लिया है। पुलिस मौके पर जुटी हुई है जांच पड़ताल में। आजमगढ़ का रहने वाला था मृतक। सीतापुर ब्लड बैंक में काम करता था मृतक। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालापुर चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां आगरा में भरभरा कर गिरी जर्जर बिल्डिंग। बाल बाल बचे स्थानीय लोग, राहत कार्य में जुटे स्थानीय लोग और पुलिस। आगरा की सेठ गली का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो आगरा से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राहत कार्य में जुटे स्थानीय लोग और पुलिस। आगरा में भरभरा कर गिरी जर्जर बिल्डिंग, बाल बाल बचे हैं इस हादसे में स्थानीय लोग। फिलहाल राहत कार्य में जुटे स्थानीय लोग और पुलिस। आगरा की सेठ गली का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।